कहानी शेखर की है, जो एक पुरानी 3 मंजिला हवेली की देखभाल करता था। हवेली का मालिक शहर में रहता था और शेखर को बस रात में रुककर यह सुनिश्चित करना होता था कि सब सुरक्षित रहे। हवेली में बिजली थी, पर शेखर सबसे निचली और ऊपरी मंजिल पर बहुत कम काम होता था। शेखर दूसरी बीच वाली मंजिल के एक छोटे से कमरे में रहता था। एक रात लगभग आधी रात के बाद हवेली में पूर्ण सन्नाटा छा गया। शेखर अपनी किताब पढ़ रहा था जब उसने सुना धम्मक की आवाज आई। यह आवाज ऊपर वाली मंजिल से आई थी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी चीज फर्श पर गिर गई हो। उसने सोचा कि शायद कोई पुरानी लकड़ी या सामान गिर गया होगा। कुछ देर बाद एक और आवाज आई। यह आवाज अब सीढ़ियों के ऊपर शुरू हुई थी। टक 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 ये पैर जमीन पर रखने की आवाजें थी, एकदम धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट, और वे आवाजें नीचे की ओर आ रही थीं, शेखर के कमरे की तरफ। शेखर ने सांस रोक ली। वह जानता था कि हवेली में उसके अलावा कोई नहीं है। जब आवाजें सीढ़ियों के ठीक बीच तक पहुंची तो वे रुक गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि शेखर को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। फिर एक भयानक चीज हुई। सीढ़ियों के बीच से जहां आवाजें रुकी थीं, एक बहुत ही दुखी और धीमी आवाज आई। यह किसी बच्चे के रोने जैसी नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े व्यक्ति के घुटने जैसी आवाज थी। अकेला हूं। शेखर का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अपनी चादर ओढ़ ली और उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है, पुरानी दीवारों की आवाज है। करीब 10 मिनट बाद जब शेखर को लगा कि सब शांत हो गया है, तो आवाज फिर आई। इस बार आवाज पहली सीढ़ी पर थी, यानी उसके दरवाजे से बस कुछ फीट की दूरी पर। अकेला मैं। शेखर अब दरवाजे के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने धीरे से दरवाजे के नीचे की पतली सी जगह से झांका। बाहर का हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सीढ़ियों के पास दरवाजे के ठीक बाहर उसे जमीन पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई बहुत लंबी थी और उसकी गर्दन अजीब तरह से झुकी हुई थी, जैसे उसका सिर जमीन को छूने वाला हो। और उस परछाई के साथ जमीन पर कोई काली चीज धीरे धीरे रिस रही थी। उसने दरवाजे के पार से एक भयानक गीली हंसी सुनी, जो उसके नाम से मिलती जुलती थी। शेखर अकेले ही रहोगे। अगले ही पल उस परछाई ने अपना हाथ दरवाजे के नीचे की पतली जगह से कमरे के अंदर घुसाने की कोशिश की। शेखर ने देखा कि वह हाथ बहुत पतला और नीला था, जैसे वह बहुत देर से पानी में हो। शेखर चिल्लाया और कमरे के कोने में भाग गया। जब सुबह हुई, शेखर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर का हॉल खाली था। जमीन पर कोई काली चीज या परछाई नहीं थी, लेकिन दरवाजे के ठीक नीचे, जहां से वह हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था, वहां एक गीली मिट्टी जैसी गंध आ रही थी और सीढ़ियों पर पैर के निशान थे। शेखर ने उसी दिन वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब वह रात को अकेला होता है तो उसे याद आता है कि आखिरी आवाज जो उसने सुनी थी, वह सीढ़ियों पर जाते हुए हर सीढ़ी पर हल्के से कहती थी, अकेला हूं, अकेला हूं। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगली कहानी किस पर बनानी है, हॉरर या लव स्टोरी, मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तब तक के लिए Feel and Scary